बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 20.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये इस एक्सरसाइज का भी और वैसे हमारी नॉलेज के लिए भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कोई सवाल नहीं है कि सॉल्व कर लिया और आंसर आ गया, नहीं। ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है जिसको हमें समझ के पढ़ना पड़े। समझ के चलेंगे तो इसका याद रखना और इसकी प्रैक्टिस करना हमारे लिए काफी ज्यादा आसान है। शुरू करते हैं। इसका पहला जो सवाल है बुक का, मैंने उससे पहले एक एग्जाम्पल कराने की कोशिश की है ताकि मैं उससे समझा सकूं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। क्लियर? शुरू करते हैं। एग्जाम्पल है फाइंड क्यूब रूट। टॉपिक जो है हमारा वो भी यही है। इससे पहले हमने जितने भी रूट पढ़े वो स्क्वायर रूट हुआ करते थे। स्क्वायर रूट का सॉल्व करना भी हमें आता है। बार बार पढ़ लिया तो बहुत बेहतर अंदाज में आ गया। आज टॉपिक है क्यूब रूट मालूम करना है। क्या मालूम करना है? क्यूब रूट मालूम करना है। एग्जाम्पल फाइंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी मींस 1। 1 का क्यूब रूट क्या होता है? जैसे मैं आपसे पूछूं 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है तो जवाब फौरन से आएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आता है। ऐसे ही 1 का क्यूब रूट क्या होता है ये हमें मालूम करना है। तरीका क्या है उसको समझते हैं। हमें नहीं मालूम, हमने फर्ज कर लिया कि 1 का क्यूब रूट x होता है। Let x be the CR stand for cube root. Let x be the cube root of unity. देखें, अगर मैं आपसे पूछूं 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है तो आपके पास इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके। एक तो ये कि आप मेरे सवाल को इस तरीके से लिखेंगे, भाई 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है, या तो ऐसे लिखेंगे रेडिकल साइन के साथ, या आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है। यही तरीका है ना दो, इसके अलावा तीसरा कोई तरीका नहीं है। तो हम यहां पे क्यूब रूट के टॉपिक में क्यूब रूट को रिप्रेजेंट करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में। बात आ रही समझ? किस फॉर्म में? एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। देखें, मैंने कहा इस 1 का क्यूब रूट का मतलब 1/3 अगर एक्सपोनेंट में लिखें और रेडिकल साइन के साथ लिखें तो ऐसे लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 1। एक्सपोनेंट में लिखें तो ऐसे लिखेंगे 1 का क्यूब रूट। बात एक ही। पहला स्टेप तो ये कि इसको समझ में आना चाहिए कि लिखा हुआ क्या, इसको पढ़ेंगे क्या। मैंने आपसे कहा 1 का क्यूब रूट x है। 1 का क्यूब रूट x है। यहां तक आगे बात समझ। अब मैं इस पावर 1/3 को हटाना चाहता हूं। लेट सपोज मैं 1/2 को हटाना चाहता हूं। मैं लेट सपोज मैं अंडर रूट को रिमूव करना चाहता हूं। तो अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट को हटाने का तरीका बड़ा आसान है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्या करो? स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करने से रूट क्या होता है? रिमूव हो जाता है। इस रूट होगा तो रूट रिमूव हो जाएगा, 1/2 होगा तो 1/2 रिमूव हो जाएगा। मुख्तसर ये मैंने दोनों तरफ क्यूबिंग कर दी। क्या कर दी? क्यूबिंग। इस x का क्यूब x क्यूब, जब मैं यहां पे क्यूब करूंगा तो 3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ 1 आएगा। ये कोई बहुत मुश्किल बातें नहीं है कि आपको समझ में ना आ रही। इसके ऊपर क्यूब करें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इस x का क्यूब x क्यूब होता है। ये x क्यूब आ गया, ये +1 था, इसको शिफ्ट कराएं तो -1 आ गया। क्लियर हो गई बात? अब मैं इसको फॉर्मूला बनाने के लिए यहां पे इसके ऊपर 3 लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? 3 लिख रहा हूं, क्योंकि 1 का क्यूब क्या होता है? 1 ही तो होता है। तो अगर मैंने गलती से या जानबूझ के 1 के ऊपर 3 लिख दिया तो इससे 1 की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 ही रहेगा। मेरी सेहत पे यह फर्क पड़ेगा कि मैं इससे फॉर्मूला बना सकूंगा। बात आ रही है समझ में? ये जो लिखा है x क्यूब -1, तो इसके ऊपर मैंने लगाया क्यूब, तो अब ये बन गया a क्यूब b क्यूब। ये फर्क पड़ा। 1 पे फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे और आपको फर्क पड़ेगा कि फॉर्मूला बन सकेगा। देखिए, ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन 1 के हर पार्ट में इस्तेमाल होगा, याद रखिएगा। a क्यूब b क्यूब बराबर होता है a b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। बस इस फॉर्मूले का इस्तेमाल। ये क्या था? a क्यूब और ये क्या है? b क्यूब। तो a है मेरे पास x और b है मेरे पास 1। a b a स्क्वायर प्लस ab। a कितना है? x। b कितना है? 1 और x को मल्टीप्लाई करें x आएगा, प्लस b स्क्वायर, b मतलब 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर x -1 है, अनदर फैक्टर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। इसको इक्विलेट करवा लें ताकि x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। x -1 किसके बराबर है? 0 के। -1 को शिफ्ट कराया तो क्या आया? x की एक वैल्यू आ गई
1। x की एक वैल्यू हमें मालूम हो गई। यहाँ मैं एक बात और बताता चलूं, इसकी पावर कितनी है 3, इसके आंसर भी 3 आएंगे। अगर ये मिसाल के तौर पे ऐसे लिखा होता, मिसाल के तौर पे ये कौन सी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, तो इसके आंसर भी कितने आते हैं 2, जिसकी जितनी पावर होती है उसके कितने आंसर आया करते हैं। ये आंसर तो आपको बड़ी आसानी समझ में आ गया कि x = 1। ये जो दूसरा फैक्टर है इसको देखते हैं क्या करें, x² + x + 1 इसको इक्वलेट करवाया 0 से। अब इस पे मिडिल टर्म ब्रेक हो नहीं सकती, इसलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसमें भी और इसके बाद वाले तमाम सवालों में। x² + x + 1 = 0, इस पे लगाइए क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b ± √b² - 4ac/2। इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इसमें a कितना है 1, b कितना है 1, c कितना है 1। वैल्यू पुट कर देते हैं। -b ± b² - 4ac/2 है। -1 as it is ± as it is 1² 1 as it is 4 × 1 × 1 which is equal to 4। है क्वाड्रेटिक फार्मूला 9 क्लास में आप लोग पढ़ गए हैं, कोई नई चीज नहीं आपके लिए। -1 ± 1 - 4 - 3 -1 ± अच्छा अब √-3 क्या होता है, ये आपने 9 क्लास में पढ़ा, ये होता है √3 आयोटा। जिस रूट में माइनस आ जाए उसका आयोटा बाहर आ जाता है। खैर इसकी क्या तफसील से बात करें, ये पुराना टॉपिक है भाई। -1 ± √-3 which is equal to √3 आयोटा, ये आ गया √2। क्लियर हो गई बात, कोई मसला। एक सॉल्यूशन तो यहां से आ चुका है x की वैल्यू 1, अदर सॉल्यूशन यहां से दो वैल्यूज आ रही हैं, एक -1 प्लस आ रही है और एक -1 माइनस आ रही है। तो मैंने इन दोनों को ब्रेक कर दिया, इन दोनों का अलग अलग नाम रख दिया। इसका नाम रखा x2, किसका नाम -1 प्लस √3 आयोटा/2। एक आंसर ये आया x2 ये आया। तीसरा और आखिरी आंसर -1 √3/2, एक आंसर ये आया। अगर हम बात करें 1 के क्यूब रूट की कि 1 का क्यूब रूट क्या होता है, एक जवाब मिला 1 होता है। अदर सॉल्यूशन अदर आंसर्स मिले -1 √3 आयोटा/2 और -1 √3 आयोटा/2, ये होते हैं। आगे चलते हैं, वैसे आंसर ये भी सही है, प्रॉपर जो आंसर है उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमने फर्ज कर लिया ये जो -1 √3 आयोटा/2 होता है ये W के बराबर होता है। W is a Greek letter which means omega, which read as omega। अब -1 √3 आयोटा/2 कहीं भी लिखा हुआ देखें तो इसको कन्वर्ट कर दे ओमेगा से, W से। आगे चलते हैं। -1 √3 आयोटा/2, -1 √3 आयोटा/2, इसको हमने सपोज कर लिया कि ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। खैर इसकी प्रॉपर डेरिवेशन है, अगर ओमेगा ये है तो ओमेगा स्क्वायर वाकई ये आएगा कि नहीं आएगा, हाँ वाकई यही आएगा। डेरिवेशन कराने का भी टाइम नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जिंदगी में मौका मिला तो इसकी डेरिवेशन में जरूर कराऊंगा। इसकी जो आगे प्रॉपर्टीज हैं इंशाल्लाह उसके भी प्रूफ्स मैं जरूर करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी टाइम नहीं है और ना एक्सरसाइज का हिस्सा है, एक्सरसाइज से पहले जरूर गिवन है, तो मेरी कोशिश इंशाल्लाह जरूर रहेगी कि मैं उसको जरूर सॉल्व करूं। खैर हमने ये सपोज कर लिया -1 प्लस अंडर रूट ओमेगा होता है, -1 माइनस अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। आगे चलते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी स्टैंड फॉर 1, तो क्यूब रूट्स आ गए यूनिटी के 1 के, कौन कौन से, एक आया 1, दूसरा आया ओमेगा और तीसरा आया ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, याद रहेगा, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, आगे भी इन फ्यूचर काम आएगा। 1 सवाल का हिस्सा नहीं था, एग्जाम्पल थी, कराना लाजमी था ताकि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दे सकूं ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कहां से आया, ये यहां से आया। अब आते हैं अपने सवाल पर। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 64। ऐसा कोई नंबर बताइए जिसका क्यूब करने 64 आ जाए तो फौरन से जवाब आएगा सर 4 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें 64, लेकिन कभी हमारे दिमाग में इसके अदर सॉल्यूशन क्यों नहीं आए। मैंने आपसे कहा जिसकी जितनी पावर होती है उसके इतने सॉल्यूशन होते हैं, ये आगे जाके कितनी पावर बन गई, क्यूब रूट मतलब 3 बनेगी। तो हमारे दिमाग में एक आंसर आता है कि सर 4 का क्यूब होता है तो 64, हाँ बिल्कुल सही, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन अदर सॉल्यूशन क्यों नहीं आते मेरे दिमाग में। तो जवाब इसका है, हमने अक्सर बेशतर 99% रियल मैथमेटिक्स पढ़ी है। ये जो पहला आंसर आया था ये रियल नंबर है, जो अदर आंसर आ रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है।
हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में इतना कुछ नहीं जानते और ना ही हमें मालूम होता है कि ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है और ये कहां से आ गया। बात आ रही समझ में? मुझे ये फौरन से पता चल गया कि 1 का क्यूब रूट क्या होता है। किस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 3 दफा 1 आएगा, जवाब 1। किस नंबर को 3 दफा मल्टीप्लाई करोगे 64 आए 4। भाई ये रियल सॉल्यूशन है। दरअसल इस टॉपिक के अंदर हम लोग रियल के साथ साथ जो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है वो भी फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट है सवाल का। हमें रियल सॉल्यूशन फौरन 125 का क्यूब रूट बताओ, फौरन से जवाब आएगा 5। भाई अदर दो और दो, 3 आंसर आने चाहिए, एक बता दिए बाकी दो, तो बाकी दो के लिए टॉपिक पढ़ेंगे तो बात समझ आइए। 64 का क्यूब रूट क्या है मुझे नहीं पता, मैंने सपोज कर लिया। क्लियर? 64 का क्यूब रूट, ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक मैथमेटिकल नोटेशन लिखी हुई है, दोनों में कोई फर्क नहीं, एक ही बात है। 64 का क्यूब रूट यानी कि 1/3 किसके बराबर है? 64 का क्यूब रूट x के। अगर मैं क्यूब रूट हटाना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा? क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, यही करा है। x का क्यूब आ जाएगा और 3 से 1/3 कैंसिल। 64 को पहले शिफ्ट कराएं तो ये आ जाएगा -64। जरा गौर से देखें तो x का क्यूब x क्यूब होता है, यानी कि इसका क्यूब रूट ले लें, सिंपल। इस x का क्यूब करेंगे क्या आएगा? x क्यूब आ जाएगा। इस 4 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 64 आ जाएगा। 64 का क्यूब रूट क्या होता है? 4 होता है। क्लियर? ये बन गया फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab, a कितना x, b कितना 4x प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर बना x माइनस 4 और अनदर फैक्टर बना x स्क्वायर प्लस 4। क्या तरीका है? इक्विलेट करवा लें 0 से। x माइनस 4 को 0 से, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इसको इक्विलेट करें 0 से। -4 शिफ्ट करवाया 4 आ गया। 4 तो हमें वैसे ही पता था। अदर सॉल्यूशन क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला a1 है, b4 है, c16 है। -b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac/2a। कुछ मुश्किल नहीं है, क्वाड्रेटिक फार्मूला abc आप लोगों को फाइंड आउट करना आता होगा। -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 64, 16 माइनस 64 आ जाएगा। क्या आएगा? 16 माइनस 64 ये आ गया। -4 एज इट इज प्लस माइनस एज इट इज 16 माइनस 64 -48 हुआ करता है। -4 प्लस माइनस माइनस आ गया। अब ये बात आपको मालूम है, माइनस का मतलब रूट के अंदर आयोटा के बराबर होता है, तो ये आ गया √48 आयोटा। क्लियर? -4 प्लस माइनस √48 का मतलब होता है 16 मल्टीप्लाई 3। इस 16 का रूट क्या होता है? 16 का रूट 4 होता है, तो ये हो जाएगा 4√3। ये आ गया 4√3 -4 एज इट इज। अब आप एक चीज नोट करेंगे, 4 इसके पास ही 4 इसके पास ही 4 कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया। 4 इंटू -1 -4 और ये 4, ये वाला 4 बाहर आ चुका है क्योंकि कॉमन आ गया। √3 आयोटा अपॉन 2। कितने सॉल्यूशन आए? 2 सॉल्यूशन। एक आया -1 प्लस, एक आया -1 माइनस। इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया, ये वाला 4 एज इट इज। एक आया -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, ये आ गया। एक आया -1 माइनस √3। भाई 2 साइन है ना, आइदर और करते थे, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो एक दफा आया प्लस में एक दफा आया माइनस। -1 माइनस √3 आया था अपॉन 2। तवज्जो रखिएगा जरा, ये 4 4 होता है। -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 पीछे बढ़कर आए, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 ओमेगा के बराबर होता है, तो ओमेगा लिख दी। 4 एज इट इज और ये सब का सब ओमेगा के बराबर। ये दूसरा सॉल्यूशन आ गया। तीसरा -1 माइनस √3, ये पीछे बढ़कर आए, -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 किसके बराबर? ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो ये वाला 4 एज इट इज आ गया और इन सब की जगह ओमेगा स्क्वायर। तो 64 के जो 3 क्यूब रूट्स हैं वो हमें मालूम हो गए। पहला है रियल सॉल्यूशन 4, दूसरे है कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन 4 आया, 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? सेकंड पार्ट, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -125। हमें नहीं मालूम, हमने सपोज कर लिया कि -125 का क्यूब रूट x होता है। इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू -125 की पावर 1/3, 1/3 से मुराद क्यूब रूट। -125 का क्यूब रूट बराबर है x के। मुझे इसकी पावर 1/3 को रिमूव करना है, तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। x का क्यूब 1/3 से 3 कैंसिल, -125। इसको वहां शिफ्ट कीजिए इज इक्वल टू से पहले, तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। a क्यूब 125 का क्यूब रूट 5,
5 का क्यूब 125। फॉर्मूला बन गई हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। आसान है। अगर ये प्लस है तो पहले प्लस आएगा बाद में माइनस आएगा, और अगर ये माइनस है तो पहले माइनस आएगा बाद में प्लस आएगा। याद करने का तरीका बड़ा आसान है। a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b, b से मुराद 5, 5 का स्क्वायर 25। इक्विलेट करवा लीजिए। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आई -5। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25, इसको इक्विलेट करवाएंगे 0 से, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। a यहां पर 1 है, b यहां -5 है और c यहां पे 25। माइनस b प्लस माइनस b, b से मुराद -5 का स्क्वायर माइनस 4a, c से मुराद 25 अपॉन 2a। यार माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, 4 into 1 into 25 which is equal to 100। 5 प्लस माइनस 25 माइनस 100 which is equal to -75। यार 5 प्लस माइनस, अब ये 75 है, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं आप, ब्रेक कर दें। 25 into 3, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें 75, तो 25 का रूट क्या होता है 5, अंडर रूट 3 आयोटा है जैसे ये अपॉन आयोटा तो माइनस की वजह से आया ना, ये बात आपको बताई हुई मैंने। 5 एज इट इज। अच्छा इसमें और इसमें क्या कॉमन है 5 कॉमन, 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में आया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। इसको ब्रेक कर लें। 5 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, 5 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। अब इसके साथ एक मसला है। मसला ये है कि ओमेगा बनाने के लिए ये 1 नहीं होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तवज्जो रखिएगा, ओमेगा बराबर 1 के नहीं होता, ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस -1 माइनस। कहने का मतलब है ये जो 1 लिखा है ये -1 होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये जो 5 लिखा है इस सब को माइनस से मल्टीप्लाई करा दें। जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इस वाली टर्म को, ये 5 है ना, इसको मल्टीप्लाई कराएं माइनस से, तो ये -5 हो जाएगा, ये +1 -1 हो जाएगा, ये प्लस रूट 3, ये माइनस रूट 3 हो जाएगा। आप चाहें तो दोबारा देख लें, -5 को -1 से मल्टीप्लाई करें, दोबारा वही आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये ओमेगा बन जाए। कुछ नहीं करा, सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करा है। 5 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, ठीक है। इसके साथ भी यही मसला है, 1 नहीं -1 होना चाहिए, ये 1 नहीं होना चाहिए, -1 होना चाहिए। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, -5, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये -1 हो जाएगा, इसको कराएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ये -5 तो -5 ही रहेगा भाई। -1 माइनस अंडर रूट 3, ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, ये सारा का सारा ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो -5 ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया। -5 ये पॉजिटिव वाला है, -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, ये ओमेगा के बराबर होती है। तो क्यूब रूट ऑफ -125 क्या है, एक तो हम पहले निकाल चुके -5, अदर आ गए -5 ओमेगा और -5 ओमेगा स्क्वायर। आसान तरीके सबका फॉर्मेट एक ही है। पार्ट 3, क्यूब रूट मालूम करना है 216 का, हमें नहीं मालूम, शुरू में यही स्टेप लिख दीजिएगा, लेट x बी द क्यूब रूट, फिर ये तरीका आ जाएगा। तो मैंने इसको यहां से शुरू किया, x क्यूब इज इक्वल टू 216, पहले ले आइए तो -216, 216 किसका क्यूब रूट है 6 का, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 मिलेगा। x क्यूब माइनस b क्यूब, यानी कि a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab, b स्क्वायर, b से मुराद 6, 6 का स्क्वायर 36। इक्विलेट करवा लें, x माइनस 6 0, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 शिफ्ट करवाएं, प्लस 6 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं। a1 है, b 6 है और c 36, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस 6 आ गया, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36, 4 into 1 into 36 which is equal to 144 upon 2, माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 108 अपॉन 2, ये भी ठीक है। 108 अब ये जो 108 लिखा है ना, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेने से आएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 3, 36 मल्टीप्लाई बाय 3, 36 का रूट क्या होता है 6, तो 6 बाहर आ जाएगा, ये आ गया 6, माइनस 6 एज इट इज प्लस माइनस एज इट इज,
और ये मैंने आपको बताया 36 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 36 का रूट 6 हो, अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, इसमें और इसमें 6 कॉमन है, 6 कॉमन ले लीजिए, यहां से बचेगा -1 और यहां से बचेगा अंडर रूट 3। देखिए -1 प्लस माइनस ये 6 बाहर आ चुका है, अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, मुश्किल नहीं है 6, और सिर्फ कुछ नहीं करना, कॉमन लेना, 6 कॉमन आएगा, ब्रेक कर दीजिए, -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, ये वाला 6 एज इट इज, ये बात हमें मालूम है, ये सब का सब बराबर होता है ओमेगा के, -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, ये सब का सब बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर। तो 216 का जो क्यूब रूट्स हुए वो क्यूब रूट्स हो गए 216 के, पहले हम निकाल चुके हैं, x = 6, और अदर जो क्यूब रूट्स आए वो आए हमारे पास 6 ओमेगा और 6 ओमेगा स्क्वायर। आसान टॉपिक है, एक एग्जांपल को समझ जाए तमाम क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, फॉर्मूले का आना लाजमी शर्त है, ये टॉपिक इंतहाई दर्जे का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खैर, आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।